अगर हम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं तो इसकी कोई सिंगल कॉज़ नहीं है। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर को देखते हैं। ये डिसऑर्डर भी फैमिलीज़ में रन करता है। अगर पेरेंट्स में से किसी एक में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं तो चांसेस है कि उनके बच्चों में भी लेटर इन लाइफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर्स जैसे कि एमिगडाला जो कि इमोशंस को रेगुलेट करता है और हिप्पोकैम्पस जो कि बिहेवियर और सेल्फ कंट्रोल को रेगुलेट करता है, इनमें कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इस डिसऑर्डर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि बचपन में फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज़ होना, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए फियर डिस्ट्रेस में रहना या पेरेंट्स का निगलेक्ट करना। बचपन के अनरिजॉल्व फियर, एंगर, डिस्ट्रेस की वजह से एडल्ट का थिंकिंग पैटर्न डिस्टॉर्टेड हो जाता है। वो दूसरों को आइडियलाइज़ करना शुरू कर देता है और दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाता है, जिसकी वजह से उसके इस डिसऑर्डर को डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों यूज़ की जाती है। पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ पे उसकी मेडिकेशन और साइकोथेरेपी होती है। साइकोथेरेपी में सबसे पहले डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी होती है, जिसमें पेशेंट को उसके इमोशंस को मैनेज करना सिखाया जाता है। उसे सिखाया जाता है किस तरह से वो अपनी डिस्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है और अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा स्कीमा फोकस थेरेपी की जाती है। ये थेरेपी इंडिविजुअली भी होती है, ग्रुप्स भी की जाती है। इस थेरेपी के ज़रिए से पेशेंट को हेल्प किया जाता है कि वो अपनी अनमेट नीड्स को आइडेंटिफाई करे, क्योंकि उसकी चाइल्डहुड की जो अनमेट नीड्स होती है उसकी वजह से उसके नेगेटिव स्कीमास बन जाते हैं, नेगेटिव लाइफ पैटर्न्स बन जाते हैं। लिहाजा पेशेंट को हेल्प किया जाता है कि वो अपने नेगेटिव स्कीमास को पॉजिटिव स्कीमास में चेंज करे। लास्ट वन इज़ मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी, MBT। ये बहुत कॉमन थेरेपी है जो कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स के साथ यूज़ की जाती है। इस थेरेपी के ज़रिए से पेशेंट को हेल्प आउट किया जाता है कि वो अपने थॉट्स और बिलीव्स को एग्जामिन करे और असेस करे कि क्या उसके थॉट्स और बिलीव्स रियलिस्टिक हैं। इस तरह से पेशेंट जब अपने थॉट्स को एग्जामिन करता है तो फिर वो कोई भी एक्ट करने से पहले सोचता है और आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरों की थॉट्स को रिकग्नाइज़ करना स्टार्ट कर देता है।